हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन श्लोक नंबर 27 से हम कंटिन्यू करेंगे। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य: योग तीन प्रकार के हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भव बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञान अपनी इंद्रिय वृत्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य। अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का प्रयत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्तजन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञान योगियों तथा योगियों से श्रेष्ठ हैं। योगी जन योगों के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि से के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्क द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है। किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। समस्त योगों का उद्देश्य इस संसार से इंद्रिय वृत्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार हो जाना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्त कृष्ण चेतना तथा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेम भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रिय वास्तव में जीवन की सक्रिय लक्षण है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन्हें तभी विलग किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दे दिए जाएं। ये श्रेष्ठ कार्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही सारे योग का उद्देश्य है। 28वां श्लोक। जो अध्यात्म से परांगमुख है, वे परम सत्य को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तात्पर्य: परम सत्य भगवान एक है, किंतु अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में है। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे हर वस्तु हैं। इंद्रिय प्रतीति यथा ढोल की आवाज की श्रुति प्रतीति, सुंदर स्त्री की दृश्य प्रतीति, जीभ द्वारा दूध की बनी स्वादु वस्तु का स्वाद की प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती हैं। फलतः भिन्न भिन्न प्रकार से समझी जाती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कई श्रेणियों में विभाजित है। यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के रूप में एक ही है। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियाँ उष्मा तथा प्रकाश है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को सत्य घोषित करते हैं, किंतु वैष्णव चिंतक ऐसा नहीं मानते हैं। वे इन्हें भगवान से भी अभिन्न मानते हैं, क्योंकि इनसे भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन होता है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य झूठी है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तु असत्य है। और उदाहरणार्थ सीपी सुनहली प्रतीत होती है, इसका सुनहला रंग आंखों की प्रतीति का कारण है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह जान नहीं सकता कि वास्तव में वे क्या है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे असत्य हैं। कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों तथा ब्रह्म संहिता में वर्जित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत तथा आनंदमय है।
अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते हैं। हमें उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो लोग कृष्ण को देख के उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं वे मूर्ख हैं। वे भगवान के असीम में ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं मानते। भौतिक इंद्रिय कल्पना से निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार है। ऐसी ही कल्पना के कारण बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रह आता है। परम पुरुष को भगवद गीता में उसी के द्वारा उच्चारित वाणी में समझा जाता है, जहाँ वह स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज मुझ में ही वास करता है। भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उससे गधे तथा कौवे भी शुद्ध हो जाते हैं, किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह असफल ही होगा। इसी प्रकार केवल शुद्ध परमेश्वर के मुख से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि जो भगवान से विमुख हैं वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, साक्षात अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान श्रोत अनुभव से प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि शास्त्र योनित्वात् केवल प्रामाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ है। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके झकते सोते तथा अपने में से भी सदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निंदा में भी वह अपनी चेतना से अपने को सुखी या दुखी देखता है। इसी प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थ के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह प्रच्छन्न रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है। सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरा ज्ञान प्रारंभ होता है। अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्रोन्मोदित विधि से जगाना होता है। हरे कृष्ण।